देखो, अभी अभी हम पुलिस से मुकाबला करते हुए काली पहाड़ी ही निकल रहे थे। हाँ कि रास्ते में आपसे मुलाकात हो गई। जरूर। तुम बेफिक्र होकर के जाओ राजमहलों में। लेकिन सरदार जी मुझे भूल नहीं जाना। अरे हम आपको कैसे भूल सकते? नहीं, आप भुला दोगी। अरे आप खुद भुला दोगी दौलत के चक्कर में। ऐसी बातें करते हम समझते हैं कि हम तुम चोरी से बंधे की डोरी में जइयो कहाँ है हुजूर, कि हम तुम चोरी से बंधे की डोरी में जइयो कहाँ है हुजूर। अरे हाँ बंधन है प्यार का कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ। अरे जी बंधन है प्यार का, अरे जी बंधन है प्यार का, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ है हुजूर, कि हम तुम चोरी से। भगवान सिंह, अब हम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। सरदार जी, क्या बात है? मैं उस वक्त यही कह रहा था ना। हाँ, सरदार जी, ये लड़की कोई आपकी पहचान में है क्या? क्योंकि मैं तो पहचानता नहीं है कौन। भगवान सिंह, लेकिन अब ये समझ गया कि लड़की ये दिलदार है, दौलत वाली है। क्या नहीं? अब ये समझने की आप ये लड़की सोने का अंडा देने वाली है। भगवान सिंह, ये कन्नौज रियासत के बादशाह नागपाल सिंह की बड़ी बेटी है। कन्नौज के नागपाल सिंह। और कहते हैं जब परिवार में दरार उत्पन्न हो जाती है और तकरार होता है तो हमेशा सामने वाला ही फायदा उठाता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। क्योंकि घर की फूट जगत की लूट। ठीक कहा आपने। ये अपनी सगी बहन का मर्डर करवाना चाहती है। सरदार जी, चाहे सगी बहन का मर्डर हो और चाहे भाई का मर्डर हो, चाहे बाप का मर्डर और जो अपनी बहन की नहीं हो सकती भगवान सिंह, तो हमारी कैसे हो सकती है? सरदार जी, अरे ये मुर्गी है, मुर्गी। जब चाहेंगे तब हम इसे मरोड़ देंगे। जब तक सोने का अंडा देती है तब तक काबू में रखो। ये अंडे देना बंद कर दे, बस हलाल कर दो हरामजादी को। आओ चलते हैं जनाने बाग। जय भवानी की। चलते हो पिताजी से इजाजत लेते हो, चलते हो आज चमन घूमते हो। याद उसकी दिलाग याद उसकी दिलाग याद उसकी जिला गया कोई
कहना चाहती हूँ। बेटी, हाँ बाबूजी। अचानक आने का सबब क्या बात है? बोलो। जरूर बताऊंगी। और सुनो हे पिता ये तमन्ना हमारी, सुनो हे पिता ये। और सुनो हे पिता एक तमन्ना हमारी, और मैं जा घूम आऊं और चमन की बहार, मैं जा घूम। हाँ बाबूजी। ये है शौक दिल में और हमारे उभरता, ये है शौक दिल में और हमारे उभरता, और मैं बागों में ले जाऊं अपनी सवारी, मैं बागों में। बाबूजी, मेरे दिल में तमन्ना है, मैं चमन घूमना चाहती हूँ, आपकी इजाजत चाहती हूँ बाबूजी। बेटी, तुम्हें ये नहीं मालूम कि आज तुम चमन घूमने की तैयारी में हो, हाँ पिताजी। और उस चमन के चारों तरफ जंगली जानवरों का हमेशा भय बना रहता है। और मैं ये सोचता हूं कि जब से तुम्हारी मां का स्वर्गवास हो गया है, तुम मेरी नजरों से एक पल के लिए दूर हो जाती हो, तो मालूम नहीं मुझे क्या होने लगता है। लेकिन बेटी, अगर तमन्ना है तो हमारी बात बड़े ध्यान से सुनना। जी पिताजी। तू बेटी नहीं बल्कि और बेटा हमारा, तू बेटी नहीं बल्कि बेटा हमारा, तू ही इस महल की है बेटी सितारा, तू ही इस महल की है बेटी सितारा। इजाजत बेटी। हाँ बाबूजी। इजाजत मैं देता चमन घूम आवो, इजाजत मैं देता चमन घूम आओ, मगर जल्दी से आना आंखों की तारा, मगर जल्दी से आना आंखों की तारा, मगर जल्दी से आना आंखों। बेटी जाओ, लेकिन सूरज होने के पहले तुम अपने भवन वापस आ जाना बेटी। पिताजी। और तुम्हें किसी की जरूरत हो तो साथ में उसे भी भेज सकता हूं। हाँ, एक बात याद आई, अपने दरबार का जो दरबारी है हाँ। वो तुम्हें अपनी बहन से भी ज्यादा मानता है, और तुम चाहो तो उसको साथ में तुम्हारे लगा दूं।
दरबारी जैसे आपकी इच्छा बाबूजी। मैं तो पाछे गेटन पर रहा। बता साहब। तुम्हारे लिए एक काम है। हाँ बताइए। काम ये है हाँ कि जिसे तुम अपनी बहन से भी बढ़कर मानते हो, जी 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 जी। यानी कि हमारी छोटी बेटी मंजू जी। मंजू, जी। आज वो चमन घूमने की तैयारी में है। क्या तुम उसके साथ? आप कहे तो सर मैं चला जाऊंगा, मुझको क्या पता, मैं तो नौकर। अरे कहना क्या है, वफादार नौकर। जाओ तुम उसकी हिफाजत करना। जैसे आप क्या क्या साहब, आपकी बड़ी बेटी अंजू होती हाँ हाँ। तो मैं उनके साथ नहीं जाता, क्योंकि जी। वो हमेशा मुझको गालियां देती है, मारती रहती है, इसलिए उनके साथ मेरी पटरी नहीं खाती। और बहन मंजू मुझको भाई समझती है, इसलिए सर मैं जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं जाऊंगा। जो हमारी बहन मंजू की सखी सहेलियां हैं उनको साथ लेकर के ये जाएंगे, और मैं भी वहीं पर रहूंगा, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। ठीक है दरबारी, जाओ और याद रहे कि सूर्यास्त होने से पहले तुम्हें वापस लौट कर आना है। आप चिंता मत करना साहब। ठीक है। डोंट वेरी नो टेंशन। जाओ बेटी। ठीक है बाबूजी। बहन मंजू, हाँ भैया। अपनी जितनी भी सहेलियां हैं सभी को बुला करके मैं सभी आओ। लोग के साथ चली चलो जाऊंगी। चलते हैं चमन की सैर करने। हाँ वो देखो तुम्हारा बगीचा लपलपा रहा है। आओ, आओ, आओ। देखिए बहन, नमस्ते। मैं जा रहा हूँ, देखो हेलो। ये बगीचे, ये जो बवंडरी बनी है ना, ये वहां तक, ये बवंडरी के उस पार नहीं जाना, ठीक? आराम से बाग की सैर करो, और जब जाना हो मुझसे बताना, मैं इधर ये आंबे तारे बैठूंगा। देखिए बहन, हाँ बहन। आज चमन घूमते हैं। हाँ बहन चलिए। अरे परदेसी आया देश में, देश से मेरे गांव में, गांव से फिर मेरी गली में, घर से मेरे दिल में, अब दिल से जाने का नाम न ले, कोई माँ मैं क्या करूं, बेशरम शर्म से जब काम न ले, मैं शर्माती फिरूं। परदेसी आया देश में, देश से मेरे गांव में, गांव से फिर मेरी गली में, घर से मेरे दिल में, अब दिल से जाने का नाम न ले, कोई माँ मैं क्या करूं, बेशरम शर्म से जब काम न ले, मैं शर्माती फिरूं। आके मेरे द्वारे पे हाय रे बड़े मौके से, बेदर्द बेईमान बेकदर ने धोखे से, बेदर्द बेईमान। आके मेरे द्वारे पे हाय रे बड़े मौके से, बेदर्द बेईमान बेकदर ने धोखे से, काट लिया तन मन पलकों के झरोखे से, दिल तड़पे बिना आराम न ले, उई माँ मैं क्या करूं, बेशरम शर्म से जब काम न ले, मैं शर्माती फिरूं। परदेसी हेलो, ये आगे लौकुश मिश्रा पटेल जी, उनकी तरफ से ये 11 रुपए आ रहा है, शुक्रिया है। कैसे बदल सकता है भाग का जो लेखा है, जुल्मी के माथे पे ऐसे कोई रेखा है, जुल्मी के माथे पे
बदतमीजी है। क्या बदतमीजी है? तुम्हें मालूम नहीं है ये जनाना बाग है, ओ। यहाँ मर्दों को आना सख्त मना है। और जहाँ कोई नहीं जाता गुस्ताख चला जाए यहाँ से। वहाँ डाकू शैतान सिंह पहुँच जाता है। ये जनाना बाग है क्यों? और इस जनाने बाग में मर्द कोई नहीं आता। जी तुम्हें ये भी नहीं पता है मर्द नहीं, जहाँ कोई मर्द नहीं जाता है, कोई नहीं पहुंचता है, वहाँ हमारे सरदार जी पहुंचते हैं। अच्छा, तो ये तेरा सरदार है? ये हमारे सरदार हैं। अरे ये लड़की तू कौन है? घूमे चमनिस्तान और रूप तुम्हारा देख करे दिल मेरा है। ना तू अपना रास्ता और ना कर बात फिजूल। अरे अपना सुनाना ये सकुन ये है तेरी भूल। ये मुझे मत सुना, मेरे मुंह मत लग, चला जा यहाँ से। भगवान सिंह बहुत जिस कठिन रास्ते नचन से है। आया है चला जा। जरूर जाएंगे चमक छल्लो। हराम जादे। रस्सी जलेगी लेकिन ऐठन नहीं जाएगी। भगवान सिंह चुपचाप हमारी यहाँ से बंदूक को चला जा। संभाला और साइड में रख जाओ, ये भाग कर छुकरिया जाने न पाए। इसे बता दो कि हम कौन हैं, क्यों आए, हट हरामखोर। हरामखोर तेरी नजर में है। छोड़ मेरा रास्ता। और देख कर फूल सा गोरी तेरा पागल है जो बदन है ना। देख कर फूल सा गोरी तेरा बदन और तुझे सीने लगाने को करता है मन, तुझे सीने लगा। और ये तेरा चंचल बदन ढाता कयामत सुंदरी और सारी दुनिया की है दौलत बस तेरे कदमों पड़ी। और आओ आगोश में अपना होता आगोश में अपना होता सबरी, तुझे सीने लगाने को करता है मन, तुझे सीने। और देखकर मुझको करता है तू सारी। मैं हराम जादे। और देखकर मुझको करता है तू शायरी। और हुआ मालूम मुझे तेरी आदत। मेरी आदत, अरे आदत नहीं जानन, समझने की कोशिश करो। अरे जब से देखा जान मन दिल मेरा नासीर है, आकर के लग जा गले बन कर के हम सीर है। आओ सीने लगो अपना होता सर। आओ सीने लगो अपना होता सबरी। अरे आओ दिल में बसो अपना होता सबर। आओ दिल में बसो।
कहूँ ना मुझको नहीं हो देखो छम्मा, चला जा यहाँ से कमीने। ऐसे न मैं तेरा मुंह नहीं लगना चाहती, छोड़ दे मेरा रास्ता। मुंह मत लगो, अगर तुम्हें दिक्कत है तो सीने से लग जाओ मेरी जान। क्या दे? मेरे पास मत आ, नहीं समझ ले। और नहीं जाऊंगा तो क्या कर सकती हो तुम हमारा? देखो छमक छल्लो, तू अभी जानता नहीं है। क्या? तू अभी जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। ओ हराम जादे, चला जा। मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, चला जा, छोड़ दे हम मेरा भी रास्ता। तो देखे आखिर तुम कौन सी खेत की मूली हो। क्या जताना चाहती हो? नहीं मानेगा। मैं अपनी हवस पूरी करे बगैर कैसे मान सकता हूँ मेरी चमक छल्लो? तेरी नाश हो जाए। कौन है आखिर तू? हम भी तो सुने। अब तुझको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ रे, तुझको मालूम। अब तुझको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ। अच्छा, अरे किसारे पे आ जाए तेरी सजा, और करती अपने पिता को खबर, और अपनी करनी का बेशक तुझाए मजा। आराम से प्यारी मुझे रे की नजरी। मेरा मशहूर है, आके सीने से लग जा और मेरी कुल बदन हो के नाराज पहलू से क्यों दूर है। आया एक बार दूर हो जा। देखो छमक छल्लो, देख, मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरी बात मान ले, यहाँ से चला जा। और अगर नहीं जाएंगे तो? वरना अंजाम इसका बहुत बुरा पाएगा। हम अंजाम की परवाह नहीं करते हैं राजकुमारी, सर पे कफन बांध के चलते हैं। और आज दिल में एक ख्वाहिश है, तमन्ना तो कुछ दूसरी लेकर के आए थे, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं एक आवाज लगाऊंगी ना तो मेरे सैकड़ों सिपाही यहाँ खड़े होंगे। आवाज लगा मैं तुझे मचवा दूंगी। उठा इसे, ले चल फौरन काली पहाड़ी। देख, मेरी बात मान, मेरे पास मत आना, मुझे हाथ लगाए ना। चला जा यहाँ से। भगवान सिंह, उठाओ लौंडिया को, ले चलो काली पहाड़ी। मुझे हाथ लगाएगा? अरे बन के रणचंडी में और खून पी जाऊंगी रे, बन के रणचंडी और बन के रणचंडी में खून पी जाऊंगी। अरे अपना आगे बढ़ाया अगर जो कदम, आन को मैं बचाऊं और लुटाऊं नहीं, और जान देना पड़े तो। बहुत फड़फड़ा रही है। तू क्या सोचता है मैं तुझसे डरती हूँ? अच्छे अच्छे डरते हैं राजकुमारी, ये तू नहीं, ये तेरी जवानी उछाल मार रही है लौंडिया। चला जा यहाँ से। उठा इसे काली पहाड़ी ले चल, वही तीखी मिर्ची का स्वाद चखेंगे। साली फड़फड़ा रही। जो आए हुए हैं, कौन आएगा यहाँ? कोई नहीं आएगा बचा के। देख से नहीं, मुझे छोड़ दे, मुझे
दूर हट मत चलल, वरना सर पे तेरे वार हो जाएगा। मेरा कहना आ गई और तूने माना नहीं, सीधा पन्नों को तो कौन है बीच में जो तू आ गया? कौन है? बीच में जो तू आ गया, खामखा दुश्मनी मुझसे क्यों ले रहा? भाग जले करके तू अपना कोढ़ी बदन, मौत को अपने दावत तू क्यों दे रहा? बात सुनता जो कोई किसी की नहीं, और वो कभी ना कभी धोखा खा जाएगा। चूर होगी पतंगे तेरी खोपड़ी, चूर होगी पतंगे तेरी खोपड़ी। गर्व कर जब पर्वत से टकराए। टमाटर की तरीके सड़ा हुआ है और हमारे खून से धरती लाल करेगा क्यों बे? तुम लोगों के माँ बहन बेटियां नहीं है भैया, इनके बहनी बिटिया नहीं आई, जाऊं रही सही है, जाऊं रही भाई है, साहब बेच के दारू पिटाए। तो कौन है बे? हमसे ऐठे भर रहे ना। सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी। हाँ, सफाई कर्मी हाँ, है। इस गांव का सफाई कर्मी है। प्रधान जी के ऑर्डर पर हर हफ्ता में 14 दिन सफाई करता। अबे नालायक, हफ्ता 7 दिनों का होता है। मैं ऐसे वैसे घूसखोर सफाई कर्मियों में नहीं हूँ कि एक एक दो महीना गांव आइबे न करे, अच्छा, नाली साफे न करे। मैं हफ्ता में 14 दिन सफाई कर्मी हूँ। अबे साले, वही तो मैं कह रहा हूँ, हफ्ता कितने दिनों का होता है? हफ्ता कितने दिन का हुआ था? नहीं मालूम। 7 दिनों का होता है बेवकूफ। 7 दिनों का। और 14 कह सवेरे कितना पड़ा है बे? सवेरे सफाई के हो, शाम के सफाई के हो। जोर से बात कर।